अचीवर्स में। और अभी हमारी जो क्लास है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एंड इन टोटल लेक्चर नंबर 31 है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखा चुकी हूँ। अगर किसी ने प्लीज़ पहले वाला वीडियो ही था, प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसको असल में दोनों लिंक्ड नहीं है आपस में। ऐसा नहीं है कि आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको समझ नहीं आएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन वो एक होल सोल पूरा एक टॉपिक है। वो आपको एग्जाम में वो दोनों चीज़ें निकालने के लिए दे सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको दोनों साइड का ही निकालना आता हो, लाइक लेफ्ट हैंड साइड भी आता हो, राइट हैंड साइड भी आता हो। चलिए आपको कंफ्यूज ना हो, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चलिए देखिए, सपोज अगर आपको ये इक्वेशन लिख कर दी है, ये इक्वेशन लिख के अगर आपको मैंने दी है और इसमें आपसे मैं कहती हूँ कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके बताइए। तो देखिए गाइस, इसका जो इधर वाला पार्ट है, दिस पार्ट विल लीड यू टूवर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे इसको सॉल्व करके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है ये। एंड दिस पार्ट विल हेल्प यू टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड हाउ एंड कैसे, जो भी है वो अभी हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये कर चुके हैं, इसके कुछ मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो किए हैं। और आज ना फिज़िक्स की बजाय मैथ्स का लेक्चर लेने का रीज़न भी यही था, क्योंकि आपका लिंक ना छूटे, बस मैं ये चाह रही थी। एक सेकेंड देखिए, लेट मी चेक कि मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में कौन सा दिया था। 2 मिनट दीजिए मुझे। तो पढ़ाया ही था। ओके, नाउ आई गॉट दिस क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, मैं अभी आपको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, प्रीवियस वीडियो वाले, ताकि फिर आप आगे एक रिलेट अच्छे से कर पाएँ। बस एक सेकेंड दीजिए मुझे। सो यस, नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, मैं पहले वो डिस्कस कर रही हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज 3t³ - 3d + 2y = 0। ये मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे दिया था, बाकी एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे लिख के ना आने की बजाय 3dx/y³ प्लस, सॉरी माइनस है ना, -3d/d, सॉरी गाइस ऊपर y आएगा ना, सॉरी y नीचे x, dy/dx + 2y = e⁻ax। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन हो, लेकिन सिंस हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो हम सिर्फ इधर वाला पार्ट यूज़ करते हैं और बाकी के इस पार्ट को =0 हम पुट कर देते हैं। =0 पुट करने से पहले हम इसको डी की फॉर्म में लिख देते हैं, +2 एंड y हर किसी में से आप बाहर निकाल लेंगे = दिस। हम dy/dx को डी पुट करते हैं ना, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। =0 पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हम d की जगह m पुट कर देते हैं ताकि हम थोड़ा इजीली और सॉल्व कर पाएँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो अभी मैं d की जगह m पुट कर देती हूँ +2। अब ये जो y है, इस y को आप यहाँ ले आएंगे तो ये होल सोल आपका 0 ही रह जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए आपका जो भी आपने क्या बोलते हैं अपना मेथड, अपना सॉरी यहाँ पर भी आएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपका जो है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे m कॉमन निकाल लीजिए, या अगर कोई और तरीके से आप कर सकते हैं तो उस तरीके से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और उससे आपका फाइनली m के 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे और उन 2 रूट्स की हेल्प से मैंने आपको बताया था हम c1 e की पावर जो भी आपका रूट आता है +c2
ई की पावर जो भी आपका रूट आता है, जब सेकंड हम रूट लिखते हैं, अगर रूट रिपीटेटिव होते हैं तो यहाँ एक एक्स एक्स्ट्रा लग जाता है। इस फॉर्म में आप इसको पुट करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के सिमिलर 2 क्वेश्चन और दिए थे मैंने आपको। आपको ये है सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। बेसिकली इसमें आपको इस तरह की जो इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब उसको सिखाने के लिए तो फिर आई नीड टाइम एंड नीड अ लेक्चर फॉर दिस, बट फिलहाल आपको जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है। आप उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यू विल इजीली गेट थ्रू द क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल। वन सेकेंड, लेट मी रेज द कैनवास। Okay guys, so now to find पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए गाइस, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या बताया था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है हम उसको यूज़ करते हैं। अब सपोज आपका ये अगर इस तरह से इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स ना, वन पर चला जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो साइड है ना, हम इस साइड का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। लेकिन उसका भी ना एक तरीका होता है, ऐसे ही आप नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम डी की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए डी की फॉर्म में लिख देते हैं, वाई बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू ई ए एक्स। ठीक है, ए इज़ द कॉन्स्टेंट, यहाँ 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। नाउ व्हाट विल बी डू, ये वाला जो फंक्शन होता है हमारा, इसे हम बेसिकली लिख सकते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, डी का फंक्शन है, इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स। अब क्या करते हैं हम, ये जो एफ डी, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम इधर ले आते हैं और ये जो आता है आपका, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। इसको फिर आप पुट करते हैं इन द फॉर्मूलाज एंड ऑल, एंड फिर वो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दिस इज बेसिकली योर द मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है गाइस, अब लाइक इसमें अब आप क्या कर सकते हो, इसमें यू कैन डू ई इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय, यू कैन पुट दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके गाइस, मतलब दिस इज़ नॉट द आंसर, इसके आगे इसको और भी सॉल्व करना होता है। फिर इसमें केसेस बनते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जैसे हमारा बन रहा था कि सिमिलर रूट थे तो अलग तरह से हो रहा था, डिफरेंट रूट थे तो अलग तरह से हो रहा था। तो इसमें भी आपके अलग अलग, अगर ई एक्स की जगह कुछ और गिवन है, यहाँ पे सपोज कॉस एक्स गिवन है या साइन एक्स गिवन है, तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग इसमें जो है मेथड लगते हैं। क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ बस, उसके बाद हम देखते हैं। तरफ मूव करने से पहले ना एक चीज़ और हम देख लीजिए, अगर इन केस आपसे अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाला और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया, हालांकि ये पूछेगा नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल का, अगर उसने कॉन्सेप्ट दिया है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछेगा, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे वो नहीं जाएगा। बट इन केस चला जाता है तो हमारा इधर जो फंक्शन था एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स, सॉरी ये ई की पावर एक्स तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया था। अब क्या होगा, हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्यू आई मीन साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं क्यू से। ठीक है, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ लेता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/d माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या होता है बताती हूँ मैं भी, इंटू क्यू जो फंक्शन होगा यहाँ पे वो ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स, ये आएगा आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा की जो बात हो रही है ना, ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या आपको यहाँ पर इस तरह से वैल्यू दी होगी कि वो सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी। बाकी जब हमारा क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको आपको और अच्छे से समझा दूँगी। फिलहाल हम नॉर्मल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/में डी स्क्वायर प्लस कंफ्यूजन हो जाएगी इससे, आप क्वेश्चन ना ये वाला लीजिए
सपोज आपको दिया है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर 3x। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। और अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, आपको ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी गाइस। अब देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपके कुछ केसेस बनते हैं। अब क्या केस बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपना देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा, अगर आपका ये 1 अपॉन, आप इसको यहाँ नीचे ले आते हैं ना, बेसिकली अगर आपको ये एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू गिवन है और यहाँ वाई आपका क्यू अपॉन में एफ डी, ये आ जाता है सॉल्व करके। ठीक है, और साथ में अगर आपको दे दिया है कि q इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स, इस तरह का टर्म दिया हुआ है। ठीक है, q की पावर ई की पावर ए एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ ए की वैल्यू गिवन है वो हम डी की जगह पुट कर देंगे। तो फाइनली व्हाट यू गेट, यू विल गेट द q की जगह तो ई की पावर ए एक्स आ जाएगा और एफ डी की जगह आ जाएगा एफ ए। मतलब आपका ये जो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 था ना, यहाँ पर डी की जगह आप ए पुट कर देंगे, मतलब ए क्या पुट कर देंगे, जो भी आपकी यहाँ वैल्यू होगी ए की आप वो पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करके आप पहले नीचे वाले को चेक कर लीजिए वैल्यू पुट करके। अगर ये एफ ए इक्वल्स टू 0 आता है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तो इसको ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है फाइनल। अब अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो क्या कंडीशन होती है, तो देखिए यही बताती हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब अगर आपका एफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर की में था ई की पावर ए एक्स था ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एफ ए था, हम क्या कहते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू है इसमें x मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। उसके बाद जब हमने वैल्यू पुट कर देखी, अब अगर एफ डैश ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है आपका, तो आपका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। सपोज अगर अगेन आपका एफ डैश ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो अगेन आप क्या करेंगे, फिर एक और एक्स एक्स्ट्रा पुट करेंगे यहाँ पर एक्स ई एक्स के साथ। ठीक है, इतना तो हमारा पहले ही आ चुका है पहले वाले इंटीग्रल में, एक एक्स और पुट करेंगे और नीचे वाले का एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एंड यू विल गो ऑन विद दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट द एफ का जो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है डिफ्रेंशिएशन नॉट इक्वल्स टू 0, यू हैव टू रिपीट द सेम क्वेश्चन। ओके, लेट मी टेस्ट द बोर्ड, वन सेकेंड, लेट मी वन सेकेंड गाइस। केस 1 देखा, उसमें हमने क्या देखा कि अगर हमारा एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू के केस में अगर आपकी क्यू की वैल्यू ई की पावर ए एक्स है, तो हम वाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एफ डी की जगह हम पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को, और डी की जगह हम पुट कर देते हैं क्या, ए, तो हमारा बेसिकली आ जाता है एफ ए। अब आप एफ ए अगर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आपका ये वाला जो फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब अगर हम केस 2 की बात करें, तो आपका एफ ए इक्वल्स टू 0 अगर आ जाता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द एक्स इन न्यूमरेटर लाइक दिस एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी गेट, इफ यू गेट एफ डैश ए not equals to 0, ठीक है, if this condition comes then this is your particular integral। ठीक है, if suppose f dash a equals to 0, ये situation हो जाती है, then what will you do, you again put an extra x in the numerator, ठीक है, and you again differentiate the denominator and you will continue with this process till the f की power n times of the differentiation till when you don't get f a not equals to 0।
ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस एंड केस 1 एंड केस 2 जो ई एक्स के केस में हमारे बेसिकली होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अभी आगे हमारा साइन और कॉस वाला भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ दोबारा, ताकि हम एक अच्छा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें आपको एक सेकेंड देखने दीजिए, पहले मुझे कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 into y equals to e की power 3x. So this is your question. First thing what will we do? We will bring this here. So e की power 3x divide by d square minus 3d plus 2. अब मैंने क्या बताया था, जो e की पावर ax है, e की पावर ax है, इसमें d की जगह हम a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a हमारा क्या है, a है हमारा 3, तो हम d की जगह a पुट करके पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या, पहले हम पुट करके एक बार लिख देती हूँ मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक, दिस इज व्हाट वी गेट। अब मैंने क्या बताया, हम एफ ए को हमारा 0 के इक्वल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो वैल्यूज पुट करी है अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 9 प्लस 2, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका जो एफ ए है वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये जो आ गया हमारा इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ मैं, तो आपका e की पावर 3x डिवाइड बाई 2, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, अब एक सेकेंड दीजिए मुझे इसको इरेज करने के लिए। दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए गाइस, इसमें अगेन हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ई की पावर x, और इसे हम डिवाइड में ले आएंगे डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2। अब मैंने क्या बताया था, d की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, जो हमारी a की वैल्यू होती है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, तो हम d की जगह a पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो हम d की जगह हमारा a हमने 1 पुट किया, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। और जब आपने इस नीचे वाले टर्म को सॉल्व किया, एफ ए को जब आपने सॉल्व किया, तो आपका इक्वल्स टू 0 आएगा या नहीं आएगा, आपको चेक करना है। तो ये आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो बेसिकली ये 0 आ जाएगा। तो जब आपका एफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बताइए। उस केस में हम सबसे पहले ई के साथ एक एक्स पुट करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स। और हम जो नीचे वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म, इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा 3d स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये पुट कर दिया आपने। अब यहाँ पर इसको आप चेक कर लीजिए इस टर्म को, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया, सही किया मैंने, अच्छा सॉरी गाइस, डिफ्रेंशिएट किया ना, तो ये 0 हो जाएगा टर्म, ये 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 आपका 0। तो अगेन आपका एफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब अगेन आपका एफ डैश ए, अब आपका जो एफ डैश ए है वो भी आपका 0 आ गया, तो मतलब ये भी आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन दोबारा से ऊपर एक और एक्स पुट करेंगे, एक्स इंटू एक्स ही एक्स में डिवाइडेड बाय, और इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 6d, और माइनस ये 3 था, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 6, और डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारी ए की वैल्यू थी जो कि 1 थी, वो पुट कर देंगे। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये तो आपका एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू 6 आ गया। तो जब ये 6 आ गया तो दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब आपका ये वाला जो टर्म आया, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई यहाँ तक डाउट नहीं, ठीक है ना। अब एक डाउट मतलब एक थोड़ा कंबाइंड क्वेश्चन ले लेते हैं,
ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंबाइंड क्वेश्चन करवा देती हूँ, ताकि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अगर सपोज आपसे दोनों चीज़ें पूछ लेता है एग्जाम में तो आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन है d² y / dx -7d y / dx + 6 इक्वल्स टू e⁻6x। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको इसमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप दोनों चीज़ें साइड बाय साइड सॉल्व नहीं कर सकते, पहले एक कर लीजिए सॉल्व, फिर दूसरा करेंगे सॉल्व। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दोनों साथ में लेके चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ले लेते हैं। देखो, आप दोनों साथ में लेके कर सकते हो, लाइक इधर आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व करते चलो, इधर पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन थोड़ा क्लियर रहता है अगर आप अलग अलग सॉल्व करते जाते हो। बाकी सेपरेट करके पेज को आप कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस इज द की। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उस लेवल तक तो बिल्कुल आप कर सकते हो। खैर, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट एक्सपर्ट ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम भी शायद पढ़ रहे हो, तो उनको भी समझ आना चाहिए। तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, सबसे पहले डी पुट करते हैं, मतलब d/dx की जगह हम डी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, d² y -7dy प्लस यहाँ पर भी 6 प्लस 6y इक्वल्स टू e⁻6x। अब यहाँ y कॉमन है, हम y कॉमन निकाल लेते हैं। d² -7d प्लस 6y इक्वल्स टू e⁻6x। दिस इज द क्वेश्चन जो हमें नॉर्मल सॉल्व करना था। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, d की जगह हम क्या पुट करते हैं, m पुट करते हैं, और बाकी m पुट करने के बाद जो हमारी होल सोल इक्वेशन आती है उसको इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इधर हमारा क्या गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, d² -6d प्लस 6, सॉरी m पुट करना है ना, m² -7m प्लस 6y इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बताया ना अभी आपको कि हम इसको सॉल्व करने के लिए ही इसको m की फॉर्म में लिख के और 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं, ताकि हम अपने रूट्स निकाल सकें। तो अगर अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू गेट, यू कैन इजीली गेट कि m² -6m -m प्लस 6 एंड इक्वल्स टू 0। y तो इधर आके 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। अब यहाँ पर आप निकालेंगे m-6 -1 m-6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपके आ गए m इक्वल्स टू 1 एंड 6, दो रूट आ गए। अब इसकी हेल्प से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका क्या मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जब हम फर्स्ट रूट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं c1 और साथ में लिखते हैं e, और जो हमारा रूट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और साथ में लिख देते हैं x प्लस। अब हमारा सेकेंड रूट के लिए हमें लिखना है, तो सेकेंड रूट के लिए हम लिखेंगे c2 और साथ में e के साथ जो भी हमारा रूट था वो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 6 × x। तो ये आ जाएगा इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, बाकी अगर रूट सेम रहते हैं तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एक्स लगा देते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। यहाँ हम क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। यहाँ तक तो कॉमन रहने वाला है। अब इसके आगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, इस टर्म को यहाँ नीचे ले आते हैं। तो क्या आएगा आपका e⁻6x डिवाइडेड बाई d² -7d प्लस 6। अब d की जगह हम क्या पुट करेंगे, चेक करने के लिए d की जगह हम 6 पुट कर देते हैं। e⁻6x डिवाइड, क्योंकि ये a पुट करना होता है ना, a हमारा ये वैल्यू है, तो हम पुट करेंगे 6² -7 × 6 प्लस 6। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो एफ ए आएगा ना, ये जो नीचे ए क्यों लिखी हूँ मैं 6 लिखती हूँ, जब आपने एफ की जगह 6 पुट करा, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू सॉल्व करके इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तभी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सॉल्व कर कर f6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 6² कितना आएगा 36 -7 6 42 प्लस 6 इन 6 इन 36 आपका आ जाएगा 42 -42 इन टोटल आपका 0। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऊपर वाले टर्म के साथ हम एक x लगा देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा 2d - 7, और ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा।
अब जब डिफ्रेंशिएट कर दिया है, अब हमारा जो भी यहाँ पर वैल्यू था इसको डी की जगह पुट करेंगे, तो 2 इंटू 6 माइनस 7, इसको सॉल्व करोगे आप 2 इंटू 6 माइनस 7 को, तो 12 माइनस 7 कितना रह जाएगा आपका 5। तो अब ये आपका F6 नॉट इक्वल्स मतलब इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 है आपका। जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है आपका, अगर तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, तो आपका ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, एक सेकेंड, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और ये था आपका क्वेश्चन। अब आपको मुझे लगता है एक क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, और ये कॉन्सेप्ट अब आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं एंड देन विल बी मूव टू द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी रेज द बोर्ड। So now what we have, let me show you one more question. Okay, अच्छा मैं अब आपको क्वेश्चन नहीं देती हूँ, एक और मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइम होगा तो आई विल लेट यू नो द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग इसको करिए एंड देन आप लोग को बताइएगा कि क्या रहा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया समझ में, पता तो चले कितना पानी में है आप लोग। बाकी वैसे अब आप लोग ना सॉल्यूशन वगैरह कुछ पोस्ट तो करते नहीं हो यार, पता है फिर ना बहुत डिमोटिवेटिंग होता है अगर स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस नहीं आते हैं ना, मुझे लगता है यार बच्चा पढ़ भी रहा है कि हम ही फालतू का टिकट कटर 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 करे जा रहे हैं। चलिए खैर, अब मैं मूव करती हूँ केस थर्ड के ऊपर। केस थर्ड मतलब एक थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं इसमें, उनकी तरफ। चलो भाई हो जाओ रिमूव। ओके, सो देखिए गाइस, अभी हमारा अगर क्वेश्चन का केस थर्ड में डाल देती हूँ। केस थर्ड में अगर आपको इस तरह से गिवन है एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो साइन एक्स भी हो सकता है या वो कॉस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा इस एफ डी में जो हमारा डी स्क्वायर का टर्म होता है ना, उसको हम रिमूव करते हैं किससे, माइनस ए से। ठीक है, माइनस ए से अब हम कैसे रिमूव करते हैं देख ले। बेसिकली ना इसमें क्या होगा, साइन, चलिए ऐसे नहीं, मैंने ए मेंशन नहीं किया ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए अगर आपका साइन ए एक्स हो चाहे आपका कॉस ए एक्स हो, ठीक है, आपका इन दोनों में से कुछ भी हो, आप डी स्क्वायर को माइनस ए से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद आपने जब रिमूव कर दिया तो आपका ये जो ठीक है, इसको रिमूव करके एंड देन आई विल लेट यू द सॉल्यूशन। यहाँ पे ये हमारा क्यू होता था ना, इधर वाला टर्म क्यू होता था, तो क्यू जो है वो माइनस ए स्क्वायर के टाइम पर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बस ये चीज़ें याद रखिएगा, ये वाला, तब आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो फिर आप ऐसे रिमूव नहीं कर पाएंगे और फिर उस तरह का क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो उसके लिए आप यू पीपल डोंट टेक एनी टेंशन। और मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज यू हैव द क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 2x। तो बताइए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, आप इस कंडीशन को भूल जाइए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब आप इजीली क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, पहले तो हम इसे उस फॉर्म में ले आते हैं हमारा जिस फॉर्म में लिखा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इधर वाले टर्म के फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। अब हमारा ए की जगह देखिए क्या गिवन है, ए की जगह गिवन है हमारा 2, तो दैट मीन्स ए इक्वल्स टू है हमारा 2, तो इसका मतलब हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -2। क्यों पुट करेंगे डी स्क्वायर की जगह -2, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह हम पुट करते हैं -a, तो
ए कितना है 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट sin 2x डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर -2d + 5। डू रिमेंबर डी की जगह नहीं पुट करना है कुछ भी, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पुट करना है। इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास जो आएगा सॉल्व करके, दैट विल यू गेट व्हाट sin 2x डिवाइडेड बाय, अच्छा एक सेकेंड, -a पुट करना है आपको टी स्क्वायर की जगह ना, एंड हाँ ये बाहर रखो आप, माइनस का साइन बाहर रहेगा, ठीक है। माइनस के साइन का आप स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका स्क्वायर कर देते तो आपका वही आ जाता ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको डी स्क्वायर की जगह सिंपल सा -a² पुट करना है। मैंने ये लिख दिया था, तभी गलत हो रहा है, -a²। सॉरी गाइस, ये मैंने गलत लिख दिया था, -a² पुट करना होता है, ठीक है, -a²। तो -a² पुट कर दिया, जिसमें माइनस को आपको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। रिमेंबर दैट कि माइनस का स्क्वायर नहीं करना है, यही गलती कर देते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा। तो आपको माइनस का स्क्वायर जब नहीं करेंगे तो आपका आ जाएगा -4 -2d + 5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट sin 2x बाय 1 - 2d, ठीक है। लेकिन हमारा डी की फॉर्म में तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आ सकता, और हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे, ताकि हमारी डी स्क्वायर की फॉर्म बन सके। डी स्क्वायर की फॉर्म बनने से क्या होगा, हमारा जो है हम इजीली वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं। sin 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2d इंटू 1 + 2d डिवाइडेड बाय 1 + 2d, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin 2x 1 + 2d डिवाइडेड बाय 1 - 2d²। अब ये वाली चीज़ आ गई आपकी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं बताइए, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें डी स्क्वायर की जगह अगेन आप क्या पुट करेंगे, -a²। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin 2x 1 + 2d। इस डी से कंफ्यूज मत होना कि अब इसके लिए क्या करेंगे, वो मैं भी बताऊंगी आगे। 1 - 2 -4², ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, sin 2x 1 + 2x, सॉरी वैल्यू पुट कर दिए सॉल्व करके, 1 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, 16 टू जा कितना हो जाएगा आपका 32, माइनस माइनस आपका कितना आ जाएगा +32। तो इन शॉर्ट आपका ये टोटल इन टोटल ये जो सॉल्व होगा आपका सॉल्व होकर ही आ जाएगा 33। मैं कुछ गलत तो नहीं कहना भाई, स्क्वायर 2d²। अच्छा गाइस, ये 2d² थोड़ी होगा, ये 4d² हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी ये 2 है और ये 2 भी है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4d² -1²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1² -4 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, एंड ये प्लस का हो जाएगा 17 आएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ये 4 का स्क्वायर नहीं है ना, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर ही क्या है, ये 2 है, मैंने गलती से स्क्वायर करके और वो गलत लिख दिया था, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना एग्जाम में गाइस, कैलकुलेशन वाली। ये आ गया। अब देखिए, अब है इस लिखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नीचे वाला आपने नीचे से आपने डी रिमूव कर दिया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या करेंगे देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, ये देखिए। अब आपका क्या है, ये sin 2x 1 + 2x लिख दिया मैंने, 2d है, 1 + 2d डिवाइडेड बाय 17। अब इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, sin 2x + 2d sin 2x डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 17। ये तो सॉल्व होकर इतना ही आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हमारा d क्या होता था, d होता था हमारा d/dx होता था, d हमारा d/dx होता था, याद होगा आप लोग को। तो हम वो पुट कर सकते हैं इसकी जगह। अब अगर ये नीचे का पोर्शन इरेज हो जाता तो मैं आपको अच्छे से करके दिखा देती, मैं पूरा बोर्ड इरेज कर दूंगी ना तो भी फिर वो समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या हो गया।
मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ बस, ठीक है, पेन चेंज करके यहाँ सॉल्व करती हूँ। देखिए अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, साइन 2x/17 प्लस 2 डी एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 17। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इजीली। डिफ्रेंशिएशन में तो आप कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा आप कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके, cos 2x, और ये 2 आपका कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपका 2 cos 2x हो जाएगा इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप साइन 2x डिवाइडेड बाय 17 प्लस 2 इंटू 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 17। अब ये 2 इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 साइन 2x प्लस 4 cos 2x, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन ये वाला करना है। आपको इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि नीचे से ये एक एक्स्ट्रा डी आएगा, अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन गिवन है तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, रैशनलाइज, ठीक है। जब आप रैशनलाइज करेंगे तो आपका ऊपर एक डी एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस डी को आप हटाने के लिए क्या करेंगे, डी की जगह डी बाई डी एक्स रख दीजिए और सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और आपका वो डी भी हट जाएगा। थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ये वाला, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब एक दो तीन और हैं केसेस आपके, एक और आप देख लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, आप में से किसी का कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि मैम एओ के लिए क्या आएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। तो बच्चे एओ में भी यही आता है, ये होगा कि उसमें थोड़ा लो लेवल का आ जाएगा। लाइक इससे पहले ई एक्स वाला पढ़ाया था मैंने, हो सकता है आपका वहीं तक आए और एटीसी में साइन और कॉस वाला पूछ ले, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूँ जरा, सो हियर, अरे यार चल जा पेन, ओके राइट। तो क्वेश्चन नहीं, बेसिकली ये आपका एक न्यू टाइप है, मैं इसको केस 4 बोल देती हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा ना, सपोज अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स हो, ओके राइट। डू रिमेंबर दैट कि नहीं, साइन ए एक्स का अलग बनता है, कॉस ए एक्स का अलग बनता है, सॉरी। सिर्फ साइन एक्स का आप देख लीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्म है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू गिवन है, यहाँ उसका स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर ये इसका स्क्वायर नहीं है तो हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या फॉर्मूला है, देखिए, अगर इस तरह का आपको सिचुएशन दिया हो ना, तो वहाँ आपका डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाता है, और वो क्या होता है, माइनस एक्स अपॉन में 2a इंटू कॉस ए एक्स, ठीक है। मेथड देखिए बेसिकली वही है, डी स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे माइनस ए एंड देन सॉल्व करेंगे, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस, बट फाइनल आंसर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो ये आ जाएगा फाइनल, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ए एक्स गिवन हो, ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको इस तरह से गिवन हो, तो यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है, डू रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर x अपॉन में 2a साइन ए एक्स ये चीज़ आती है, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना, जब आपका साइन है, हालांकि साइन को जब कॉस में आप डिफ्रेंशिएट कर लिखते हो तो आपका माइनस का साइन नहीं आता है, बट इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपका माइनस का साइन आता है। तो बस ये माइनस का साइन किसके साथ आता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन देती हूँ आपको, तो सपोज इफ आई गिव यू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन 2x y इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इस ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की बजाय इसमें लिख दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसमें तो आप इतना तो सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका ये 2 है और इधर वाला टर्म जो है इसका स्क्वायर है,
देखिए डायरेक्टली स्क्वायर है ना, 4 लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा ना फिर, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस 4 से कितना होगा, यस। अब देखिए ये 2 है और ये 2 का स्क्वायर गिवन है आपको 4, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह गिवन है और ऊपर आपका क्या है, साइन का टर्म है, तो इसमें हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह हमारा क्या है 2 है, इंटू कॉस, और यहाँ पर ए की जगह हमारा क्या है 2 है, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बाय 4 इंटू कॉस 2x. So this will be your particular integral. ओके, सो समझ में आया आपको ये कितना सिंपल सा है। एक दो इसके और देख लेते हैं, फिर आई विल टेक यू टू द, मतलब अनदर फॉर्म नहीं, बट अगर इसमें कुछ अलग तरह से सिचुएशन आ जाती है तो हाउ विल यू सॉल्व दैट। इन दोनों को याद कर लीजिए, थोड़ा इनको नोट डाउन करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। माइनस का साइन कहाँ आएगा और कौन सा साइन कहाँ आएगा उसको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, इसीलिए ना बार बार पॉज करना पड़ता है ना। एंड हेयर cos 3x y इक्वल्स टू y लिख देती हूँ, ठीक है। अब नाउ यू लुक एट हेयर, दिस इज द cos ax की कंडीशन। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर a कितना हो गया 3, और यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉस के केस में हमारे प्लस का साइन आता है या नहीं आता, नहीं सॉरी माइनस का साइन आता है या नहीं आता, तो माइनस का साइन नहीं आता, तो सिंपल सा हमारा x डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 3 इंटू कॉस है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, साइन में 3, मतलब साइन ax लिखना होता है, यहाँ पर a की जगह 3 हो जाएगा 3x, तो आपका क्या आ जाएगा x बाई 6 साइन 3x, ए नहीं सॉरी x, साइन 3x, ओके। तो इसी तरह से आपको 4 5 कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। अब सपोज एक क्वेश्चन आपको वो ये देता है y इक्वल्स टू cos 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 25। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, ये है आपका a कितना है 2, और यहाँ पर आपका a स्क्वायर होना चाहिए। तो बताइए ये a स्क्वायर है क्या, a स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन यहाँ हमें क्या गिवन है 25। अब या तो हमें यहाँ 5 होता या तो यहाँ हमें 4 होता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हमारे ये वाले जो डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने आपको बताया ये हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या वर्क करता है, यहाँ हमें डायरेक्टली अपना उसी नॉर्मल मेथड से चलना पड़ता है जहाँ पर हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे। इससे पहले साइन और एक्स और 2x की जगह जो हमारा नॉर्मल मेथड होता था, हम बिल्कुल नॉर्मल उसी मेथड से चलेंगे। उस मेथड से चलेंगे अगर हमारा, तो देखिए क्या आ जाएगा, cos 2x, डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, कितना आ जाएगा ये cos 2x डिवाइडेड बाय 21। दिस विल बी योर आंसर, ओके। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारा अगर ये ए स्क्वायर नहीं होता है तो हमें इस मेथड के थ्रू चलना पड़ता है, जो अभी हम इससे पहले सीख रहे थे, नॉर्मल उसी मेथड की तरह। अब देखिए, अब इसमें ये ना कुछ टिल्ट करके भी, मोल्ड करके भी दे सकता है आपको क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल सपोज अगर अब ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए, हमने तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें साइन 2x पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको साइन और कॉस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले बताए थे, टिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो होते हैं, इंटीग्रेशन बाई टिग्नोमेट्री वाला जो एक टॉपिक कराया था ना मैंने आपको, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में, उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली साइन 2x की जगह हम ये वाली चीज़ पुट कर देंगे एंड देन इसको फिर इधर नीचे लाके और अपना नॉर्मल सॉल्व करेंगे। चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है, आपको ये सॉल्व कर चेक करना है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, बट ये सिमिलर वही टाइप का ही हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन में ले लीजिए इसको भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 y इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक। गिव इट अ ट्राई, नहीं होता है तो आई एम हियर, आई विल लेट यू नो द सोल्यूशन।
सो डोंट टेक एनी टेंशन कि नहीं होगा तो क्या करेंगे. वन मोर होमवर्क क्वेश्चन. डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 2x cos x. ओके. इसके अलावा गाइस आपके और भी कुछ केसेस आते हैं, लाइक और भी एक दो टाइप्स हैं. उसको आपको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है इसके आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए. तो इसके लिए आप इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं उसमें ज़्यादा जा नहीं रही हूँ फालतू में. तो ना बहुत एक हेक्टिक हो जाता है इतनी सारी चीज़ें याद रख पाना. इसके बाद गाइस एक टॉपिक और है अपना, जिसको हम कहते हैं कॉचीज यूलर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की. उसको मैं आपको सिखा दूंगी अपने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी. उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, फिर भी पढ़ाना आपको ज़रूरी है. तो हार्डली आधा घंटा शायद उसमें लगेगा. तो आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी टाइम कितना रह गया है? हाँ, अभी 15 मिनट रह गए हैं. हो तो सकता है, बट वो फिर ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में. तो आई विल टेक दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास एंड आफ्टर चेकिंग द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कितना आया है, उसमें से कितना नहीं आया है, उसी के ओरिएंटेड के हिसाब से पढ़ाऊंगी. एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. हालांकि इसमें अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, लाइक आपका ग्रीन्स थ्योरम रह गया है, स्टोक्स थ्योरम रह गया है, वेक्टर कैलकुलस रह गया है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन रह गया है. बट देखती हूँ, या तो आप लोग बता दीजिए यही चीज़ कवर करवा दूँ पहले, या कोई और टॉपिक ले लूँ. लाइक न्यूमेरिकल मेथड एक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पहले वो कवर कर लेना चाहिए. या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वॉट एवर यू सेड गाइज, हम वो कवर कर लेंगे. या फिर एक कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में. बट उससे पहले आई एम थिंकिंग कि मैं न्यूमेरिकल मेथड करवा देती हूँ. दैट वुड बी द इजीएस्ट थिंग. एंड हमने इतना सारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा सा कुछ ईजी देख लेते हैं अपना इसमें न्यूमेरिकल मेथड में. न्यूमेरिकल मेथड इज़ नॉट लाइक द बहुत इजी भी नहीं है, बट बहुत लाइक आपको समझ में आ गया एक बार तो यू कैन डू इट वेरी इजीली. कुछ इसमें इतने सारे आपको फॉर्मूलाज एंड ऑल याद नहीं रखने पड़ते हैं. आई विल लेट यू नो द थिंग्स, मतलब आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन, सो मैनी क्वेश्चन, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक.